नई शिक्षा नीति के तहत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए CUET यानी विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई है। इस जुलाई में CUET के तहत पहली प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करेगी। उच्च शिक्षा अनुदान आयोग यानी UGC का कहना है कि ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को कॉमन प्लेटफॉर्म देगा और अलग अलग बोर्ड के स्टूडेंट्स को बराबरी का अवसर देगा। इससे खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट, ग्रामीण और रिमोट एरिया के छात्रों को लाभ होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में लोकल स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन होता है। हम सभी यूनिवर्सिटी को ये बताया है कि आपका एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी जो है इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे। यू विल फॉलो वट एवर इज योर एग्जिस्टिंग एडमिशन पॉलिसी, बट हम सभी यूनिवर्सिटी को ये कह रहे हैं कि आपका एडमिशन UG प्रोग्राम्स में सिर्फ CUET के बेसिस पे होना चाहिए। UGC का मानना है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा से छात्रों और उनके अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी कम करेगा, क्योंकि अब उन्हें अलग अलग विश्वविद्यालयों के लिए कई प्रवेश परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। निजी और राज्यों के विश्वविद्यालयों को भी CUET को अपनाने की व्यवस्था की गई है। अगर वो चाहें तो प्रवेश परीक्षा के स्कोर के साथ 12वीं के नंबरों को भी आधार बना सकते हैं। UGC ने कहा कि एडमिशन के लिए सेंट्रल काउंसलिंग नहीं होगी, बल्कि यूनिवर्सिटी खुद काउंसलिंग करेगी और 12वीं में न्यूनतम अंकों की योग्यता भी खुद तय कर सकती है। UGC के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मेरिट लिस्ट जारी करेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन +2 मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है और इसमें बहुत वेरिएशंस भी है, बिकॉज वी हैव सो मेनी बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री। तो इन ऑर्डर टू मेक द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स इजी, UGC ने डिसाइड किया आगे एडमिशन्स के लिए 2022-23 एडमिशन्स, UG एडमिशन्स के लिए सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हम CUET को कंपलसरी किया। CUET के तहत 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन के खंड A में देश की सभी 23 भाषाएं होंगी, जिनमें से एक भाषा का टेस्ट जरूरी होगा, और खंड B में 19 एडिशनल भाषाओं को रखा गया है, जिनमें विदेशी और कई क्षेत्रीय भाषाएं भी होंगी। वहीं सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट रखे गए हैं। इनमें से 6 डोमेन सब्जेक्ट में वे टेस्ट दे सकेंगे, जैसे अकाउंटेंसी, कंप्यूटर अकाउंटिंग, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, लीगल स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट जरूरी होगा। स्टूडेंट्स के लिए 2 शिफ्ट में एंट्रेंस एग्जाम रखे जाएंगे। पहली शिफ्ट में सेक्शन 1A और 27 में 2 डोमेन सब्जेक्ट और 1 जनरल टेस्ट भी दे सकेंगे। दूसरी शिफ्ट में अगर स्टूडेंट चाहें तो 4 डोमेन सब्जेक्ट दे सकते हैं और 1 लैंग्वेज टेस्ट दे सकेंगे। UGC ने कहा है कि इस प्रवेश परीक्षा में आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल UGC के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन समस्या इस फैसले को लागू करने में जल्दबाजी की है। महामारी की वजह से 2020 से ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित रही हैं। इस साल CBSE ने फैसला लिया था कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का पहला सत्र सितंबर में हो चुका है और दूसरा सत्र 26 अप्रैल से शुरू होकर 15 जून को खत्म होगा। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि जिस परीक्षा के अंकों की अंडर ग्रेजुएट दाखिलों में कोई भूमिका ही नहीं होगी, उनसे वो परीक्षा 1 नहीं 2 बार आखिर क्यों ली जा रही है। दूसरी बात यह है कि स्कूलों में भी इस कदम को लेकर चिंता उत्पन्न हो गई है। कई स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने शंका व्यक्त की है कि कहीं इस कदम से छात्रों और अभिभावकों में 12वीं की पढ़ाई के प्रति उदासीनता ही न जन्म ले ले। देखना होगा कि इस कदम पर ये बहस आगे किस तरफ बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।